सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। हेलो फ्रेंड्स, आपने RSI 30 देखा, बाय कर लिया। RSI 70 पहुंचा, आपने सेल कर दी और फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बताइए कितनी बार ये हुआ है आपके साथ ऐसा। देखिए, मुझे पता है कि आपने YouTube पे वीडियो देखा होगा, टेलीग्राम पे आपको एडवाइस मिला होगा कि RSI ओवरसोल्ड बाय करो, RSI ओवरबॉट में जाए तो सेल कर दो। लेकिन असलियत में क्या हुआ आपके साथ? आपने RSI जब 30 पे गया तो बाय कर लिया, फिर RSI 25 पे गिर गई और फिर 20 पे आ गया RSI और आपका अकाउंट ट्रेड हो गया, यानी कि आपको लॉसेस पे लॉसेस मिलते चले। और सबसे बुरा, आपने फिर सोचा यार ये इंडिकेटर ही गलत है। दोस्तों, इंडिकेटर गलत नहीं था ना, है आपके देखने का नजरिया गलत है। अब मैं सच बताने जा रहा हूं। देखिए, RSI बाय और सेल का सिग्नल नहीं देता है, बल्कि वह मार्केट की कंडीशन को बताता है और इसको समझ में आना चाहिए आपको। देखिए, इस वीडियो में मैं कोई आपको जादू की छड़ी नहीं देने वाला कि आप छड़ी घुमाइए और रातों रात करोड़पति बन जाइए, बल्कि मैं आपको एक सही अप्रोच सिखाऊंगा जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको और धैर्य रखना पड़ेगा। तब जाके आप एक रियल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों देखिए, आपको इस वीडियो में मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं, देख लीजिए। पहले आप RSI को ट्रेंड के साथ कैसे यूज करना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि असली खेल RSI 60 और 40 के बीच में होता है। आपको मैं RSI का 40 और 60 जोन का असली लॉजिक बताने वाला हूं आपको, और कहां पे एंट्री लेनी है आपको, कहां पे एग्जिट करना है और फॉल्स सिग्नल से कैसे बचे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। और एक ऐसा वीडियो के एंड में एक ऐसा एडवांस फिल्टर मैं दूंगा जो आपके 50% गलत ट्रेड को रोक देगा। दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिए प्लीज। तो आप वीडियो पे पूरा फोकस रखिए। अगर बीच का आपने सेक्शन मिस कर दिया, अगर सिर्फ आपने बाय लॉजिक या सेल लॉजिक सिर्फ देख के आपने नोट कर लिया, तो आपको काफी सारे कंफ्यूजन रह जाएंगे आपके दिमाग में। और इस वीडियो में मैं एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ, उसको आप अपने फोन में जरूर सेव कर लीजिएगा और ट्रेड करने से पहले उसको चेक करना बड़ी जरूरी है। अगर वो सारी चीजें मैच हो रही हैं तभी आपको ट्रेड में एंटर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये पहले जानना जरूरी है कि ये स्ट्रेटजी कब काम करता है, कब नहीं काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले ये कहाँ पे काम करेगा। क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रेटजी अच्छा काम करता है। हायर हाई लोअर लो बन रहे हैं तब भी ये स्ट्रेटजी अच्छा काम करेगा। ये कब इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है, साइडवेज या चॉपी मार्केट हो तो वो आपको अवॉइड करना है। और कैसे आपको साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। न्यूज टाइम अगर कोई उस शेयर से रिलेटेड, उस स्टॉक से रिलेटेड या उस सेगमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है तो उस समय आपको अवॉइड करना है। अगर लो वैल्यूम है, नीचे अगर वैल्यूम आपके मार्केट में फेवर में बन भी रहा है, अगर वैल्यूम लो है तब भी आपको उस समय अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत जरूरी है। चार्ट पे आप पिछले 20 से 30 कैंडल को एनालिसिस की। प्राइस अगर एक रेंज में बाउंस चल रहा है, ऊपर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, न साफ ऊपर जा रहा है न साफ नीचे जा रहा है, तो ये एक साइडवेज की निशानी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो आप एक इंडिकेटर यूज कीजिए, ADX। अगर ADX की लाइन 20 के नीचे है तो क्लियरली ये दिखाता है कि मार्केट साइडवेज जोन में है, तो उस समय ये स्ट्रेटजी को अवॉइड कीजिए। तो आप पूछेंगे अब सॉल्यूशन क्या है, तो वेट करें, मार्केट का वेट कीजिए प्लीज। देखिए, ट्रेड ना लेना, चुपचाप मार्केट को वॉच करना भी एक ट्रेड ही होता है, क्योंकि आप गलत ट्रेड में लोगे आपका पैसा लॉस होगा। इससे अच्छा कि आप वेट करें मार्केट का, अपने डायरेक्शन में आने का। आप फोर्स मत कीजिए, फोर्सफुली ट्रेड मत लीजिए आप। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चार्ट सेटअप की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले चार्ट पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए ये आपको सेट करना बड़ी जरूरी है। देखिए, RSI बाय डिफॉल्ट 30 और 70 होता है, आप उसको इग्नोर करें
आप 40 और 60 मार्क करें RSI को, और दो आपको इंडिकेटर और यूज करना है, EMA 20 और EMA 50, ठीक है। और एक इंडिकेटर और यूज कीजिए ADX। देखिए ADX आप हर स्ट्रेटजी में यूज करें, इससे आपको साइडवेज मार्केट में पैसे गंवाने से आप बच सकते हैं। ये कंपलसरी है, ADX यूज करें, चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको ADX यूज करना ही है। इंट्राडे पे हम क्या करेंगे, देखिए 5 मिनट पे हम अपना काम करेंगे, लेकिन 15 मिनट पे हम वैलिडेट करेंगे क्या हमारे फेवर में ट्रेड है या नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे चेक करेंगे और एंट्री हम 5 मिनट के चार्ट पे लेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 घंटे के चार्ट पे हम ट्रेड करेंगे और 4 घंटे की चार्ट पे हम अपने ट्रेड को एनालिसिस करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो डेली चार्ट पे आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, और कंफर्मेशन कौन से चार्ट पे लेना है, वीकली चार्ट पे। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और इसको हम सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब हम इंडिकेटर यूज करेंगे। देखिए क्या है, पहले निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट मैंने यूज किया है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अब इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम EMA क्रॉस यूज करूंगा मैं, और एक और इंडिकेटर हम यूज करेंगे, ADX यूज करेंगे, और एक और इंडिकेटर यूज करेंगे RSI। अब हम इनकी सेटिंग कर लेते हैं। पहले हम EMA क्रॉस पे आएंगे, इनपुट्स में जाएंगे, यहाँ पे आप 20 यूज करो और लॉन्ग को 50 यूज करो, और फिर स्टाइल में आएंगे। ये जो शॉर्ट है ये 20 EMA की है, इसकी कलर चेंज कर लेंगे, ग्रीन कर लेंगे और इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे। लॉन्ग है 50 EMA है, इसको हम रेड कर देंगे और इसकी भी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे और हम ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे ADX पे आते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस इसकी मैं थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ ताकि चार्ट पे हमें क्लियर दिखाई दे, और फिर मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं RSI पे आऊंगा, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए इनपुट्स में हमें कोई चेंज नहीं करना है, स्टाइल में हमें आना है। ये प्लॉट का कलर आप जो चाहे ब्लैक कर लीजिए, जो चाहे आपको कलर सूट करे कर लीजिए, थिकनेस कर लीजिए, और अपर लिमिट मैंने क्या बोला था आपको 60 करना है, और लोअर लिमिट क्या करना है 40 करना है। ये चेंज करना जरूरी है, और इनकी भी थिकनेस हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि चार्ट पे हमें क्लियर दिखाई दे। और ये डॉटेड लाइन है तो आप डॉटेड लाइन ये लाइन कर लीजिए, और ये 40 को भी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं और ये डॉटेड लाइन को लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारा सेटिंग हो गया, अब इसको ओके कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सेटिंग हो गई। दोस्तों ये हमारा सेटअप तैयार हो गया है। इसमें और एक काम करेंगे कि देखिए यहाँ पे ना हमें पता नहीं चल रहा है कि ADX 20 के नीचे या ऊपर है, तो ये काम करेंगे, यहाँ पे देखिए ये राइट हैंड साइड में एक ब्लैक प्लस आ रही है, इस पे जाएंगे हम और इस पे हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे तो इसकी क्या हो गई है 20 पे है तो थोड़ा सा और इसको नीचे कर देते हैं। अब देख लेते हैं किस पे है, देखिए नीचे ड्रॉ 20.1 पे आया, तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ लाइन कर देंगे कि ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि ये देखिए 20.17 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जिससे पता चले कि कब ADX 20 के ऊपर है या नहीं है, इससे क्लियर हमें पता चलेगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप एक टाइम फ्रेम चूज कीजिए और उसमें मास्टरी कीजिए और उसमें कंसिस्टेंट रहिए। आप हर टाइम फ्रेम पे जंप मत कीजिए प्लीज, इससे कंफ्यूजन होगा, आपको क्लियरिटी नहीं मिलने वाली कभी आपको, क्योंकि RSI का हर टाइम फ्रेम पे बिहेवियर भी अलग होता है। जो भी अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करेंगे RSI का बिहेवियर भी अलग अलग ही मिलेगा। तो पहले आप एक टाइम फ्रेम पे एक्सपर्ट बनिए प्लीज। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब बाय साइड का सेटअप देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अप ट्रेंड चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, प्राइस क्या होना चाहिए 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, 20 EMA 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, यानी ADX भी 20 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो कैंडल है सबसे ऊपर कैंडल, उसके नीचे 20 EMA, उसके नीचे 50 EMA और ADX भी 20 के ऊपर। ये हमारा इससे पता चलेगा कि ये हमारे फेवर में ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ट्रिगर हम देखेंगे। ट्रिगर जब RSI नीचे से ऊपर आ रहा है, 40 के पास पहुंच गया है RSI, तो हमारे लिए वो ट्रिगर पॉइंट है।
और कैंडल भी कहाँ होना चाहिए, या तो 20 EMA को टच करे या उसके पास होना चाहिए, तो वो हमारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो गया। और उसके अगले कैंडल पे हमें एक बुलिश कैंडल बने और उसके अगले कैंडल पे हमें एंट्री लेना है। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। एंट्री कब लेनी है, जब EMI बाउंस करे, थोड़ा सा आके सपोर्ट ले फिर ऊपर की तरफ जाए, और RSI टर्निंग अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ टर्निंग करना चालू कर दे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे आप जो EMA ब्रेक हुआ है वहां पे रख सकते हैं, या स्विंग लो रख सकते हैं, या जो कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल है उसके नीचे भी रख सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है, टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, 1:2 तो होना ही चाहिए, या जो स्विंग हाई है प्रीवियस वहां तक रख सकते हैं, या जब RSI 60 से 65 के बीच में पहुंच जाए तब आप पार्शियल एग्जिट कर लीजिए। अब चार्ट पे चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम। मैं चार्ट पे आ चुका हूँ, अब बाय साइड का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले RSI देखना है हमें। RSI क्या होना चाहिए, 40 की, ये 40 की लाइन है नीचे वाली, इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट हो गया। ये हम यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या देखना है कि कब कैंडल EMA 20 और 50 के ऊपर जाए, तो यहाँ पे आ गया जी, ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया इस कैंडल पे। और उसके बाद हमें क्या देखना है, ADX भी 20 के ऊपर होना चाहिए। देखिए ADX भी यहाँ पे ये 20 के ऊपर ही है, यहाँ पे ये वाली लाइन पे। तो हमें क्या करना है, और ये थोड़ा सा पुल बैक करे, नीचे क्रॉस करे और आके पुल बैक करे, तो हमें क्या एंट्री लेना है, यहाँ पे आके हमें एंट्री लेनी है। देखिए एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, इसके टॉप पे हम एंट्री लेंगे। ग्रीन कैंडल बना, उसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम कहाँ रख सकते हैं, EMA की 20 EMA की लाइन रख सकते हैं, या करंट स्विंग लो भी रख सकते हैं, तो काफी नीचे है तो यहाँ तक हमें नहीं रखना है। हम इस कैंडल के नीचे तक रख सकते हैं, या EMA 20 की लाइन तक रख सकते हैं। और हमें 1:2 फॉलो करना है। देखिए ये हम चेंज भी कर सकते हैं, कहाँ तक, जब तक ये नीचे 20 EMA के नीचे क्लोज न दे दे, यहाँ तक हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल देख लिया। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको बाय साइड का मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, सेटअप भी बता दिया, लेकिन कब ट्रेड नहीं लेना है ये भी नोट कर लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ADX 20 के नीचे है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना। अगर RSI 40 के पास है लेकिन प्राइस EMA से बहुत दूर है तो अवॉइड करें उस समय ट्रेड लेना। अगर वॉल्यूम कम है कंफर्मेशन कैंडल के पास तब भी आप अवॉइड करें, और न्यूज टाइम पे अवॉइड करना ही करना है आपको। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। देखिए सेल साइड का सेटअप बाय साइड से जस्ट अपोजिट होता है। प्राइस क्या होना चाहिए, EMA के नीचे होना चाहिए, और EMA 20 EMA 50 से नीचे होना चाहिए, यानी कि सबसे नीचे प्राइस, उसके ऊपर 20 EMA, उसके ऊपर 50 EMA, और ADX 20 के ऊपर होना चाहिए। देखिए चाहे आप बाय साइड की सेटअप लो या चाहे आप सेल साइड की सेटअप, हमेशा आपको ADX की लाइन 20 के ऊपर ही चाहिए। RSI जोन क्या होना चाहिए, 60 पे रिजेक्ट करे, यानी 60 पे जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ रिवर्स करे। जब एंट्री कब लेना है, जब EMA बाउंस हो और RSI से रिजेक्ट हो 60 से नीचे जब चला चालू। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, रिसेंट स्विंग हाई रखिए, या EMA 20 की लाइन तक आप स्टॉप लॉस अपना रखिए। टारगेट कहाँ तक होगा आपका, रिसेंटली स्विंग लो जो है वहां तक टारगेट रख सकते हैं, या 1:2 जब आपका मीट हो जाए तब रख लीजिए, या जब RSI 40 से 35 के बीच में पहुंच जाए तब आप पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं। पार्शियली की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको ट्रेल करना है तो तब तक ट्रेल कर सकते हैं जब तक कैंडल 20 EMA के ऊपर क्लोज न दे, तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सेल साइड का। देखिए हमें क्या करना है, RSI देखिए 60 के आसपास पहुंचा हो यहाँ पे, और वहां से जब नीचे आपका रिजेक्शन दे, देखिए यहाँ पहुंचा, नीचे रिजेक्शन देना चालू कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रिगर कैंडल है। और इसकी क्लोजिंग क्या होना चाहिए, दोनों नीचे की तरफ होना चाहिए, इसके नीचे, यानी कि ये 20 EMA और 50 EMA के नीचे प्राइस हो, और वापस पुल बैक करे थोड़ा सा, और उसके बाद से हमारी ये ट्रिगर कैंडल, इसके नीचे हम एंट्री लेंगे,
इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ पे रख सकते, EMA 20 की तक स्टॉप रख सकते हो, या रिसेंटली स्विंग हाई जो बना है वहां तक, तो यहाँ तक हमें स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा, तो हम EMA यहाँ की EMA 20 की लाइन तक हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, हमें ट्रेल करना है, 1:2 हो जाए या एग्जिट कर दो या ट्रेल करो। जब तक ट्रेल कब तक करना है, मैंने बताया था आपको, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो, यानी कि आपको यहाँ से लेके आपको कहाँ तक चलना है, प्राइस अपने क्लोजिंग 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 यहाँ तक आपको ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं जो एंट्री की बात कर रहा था, ये वैल्यूम भी इंक्रीज हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पे वैल्यूम भी इंक्रीज हुआ है आपकी, ये ADX भी 20 के ऊपर है, यानी कि ये पॉइंट हमारी एंट्री ADX की लाइन है, ये यहाँ पे ये 20 के ऊपर है, तभी हमें एंट्री लेनी है, यानी कि हमें परफेक्ट सेटअप का वेट करना है। 60 के नीचे RSI हो, ADX 20 के ऊपर हो, या दोनों EMA के नीचे कैंडल हो, तभी जाके हमारी परफेक्ट सेटअप बनती है, तभी आपको एंट्री लेनी, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैंने बाय साइड का लॉजिक सिखा दिया, एग्जांपल दिखा दिया, सेल साइड का लॉजिक सिखा दिया, एग्जांपल दिखा दिया, लेकिन एंट्री करने से पहले आपको ये चीजें चेक करना है। क्या चेक करना है, नोट कर लीजिए, ट्रेंड क्लियर है या नहीं आपके फेवर में। अगर आप बाय साइड की जा रहे हो तो ट्रेंड आपके फेवर में है नहीं है, और सेल साइड में जा रहे हो तो ट्रेंड आपके फेवर में है नहीं, ये भी चेक करना है। RSI 60/40 का करेक्ट साइड है या नहीं है, ये भी देखना है आपको। प्राइस EMA के नजदीक है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको चेक करना है। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी चेक करना है। अगर किसी एक में भी आपको डाउट लग रहा है तो वेट, एंट्री नहीं लेना है उस। अब मैं जो रूल बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना ही करना है। देखिए ट्रेड लेना बहुत आसान काम है, ट्रेड तो आप जब मर्जी करें आप ले सकते हो, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करना ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसके लिए नोट कर लीजिए प्लीज, आपको कैपिटल कितना यूज करना है, मैक्सिमम एक ट्रेड में 10 से 15% ही कैपिटल यूज करना है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम 10 से 15,000 रुपये लगाने हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाने हैं आपको मैक्सिमम पर ट्रेड अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% ही लेना है। जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अगर कोई ट्रेड में आपने पैसे लगाए हैं 1,000 से 2,000 तक ही आपको लॉस लेना है एक ट्रेड में, उससे ज्यादा नहीं लेना है आपको। अगर लगातार 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको लॉस हो गए, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, उसको शिफ्ट नहीं करना है किसी भी सूरत में। यहीं पे आप ट्रैप में फंस जाते हैं लोग। कोई फोमो में आके ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका एंट्री मिस हो गया तो वेट कीजिए, फिर जब नेक्स्ट आपका सेटअप बनेगा तभी एंट्री लेना है। यानी कि कभी भी चढ़ती हुई ट्रेन में आपको नहीं बैठना है, हमेशा आपको नुकसान ही कराएगा। आपको प्लेटफॉर्म पे रुकिए, जब ट्रेन आए तब चढ़िए। समझ गए मेरी बात को। एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ही ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। अब हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का, जहां पे ज्यादातर ट्रेडर फेल हो जाते हैं और इसीलिए अपना पैसा गवाते हैं दोस्तों। देखिए RSI 60/40 पे एंट्री लेना ये एक पेशेंस का खेल है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, वेट नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है दोस्तों। देखिए हर पुल बैक पे ट्रेड लेना नहीं होता है, परफेक्ट पुल बैक का वेट करना होता है। देखिए लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। अगर 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड भी आपके फेवर में काम कर रहा है, तब भी आप एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग सबसे खतरनाक है दोस्तों, इसी के चक्कर में 90% ट्रेडर अपना पैसे गवा देते हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, दिन के 2-3 ट्रेड कीजिए, अच्छे ट्रेड कीजिए, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड कीजिए। आप प्रोसेस को कंपेयर कीजिए, किसी दूसरे से अपने प्रॉफिट लॉस को कंपेयर मत कीजिए। प्रेशर में नहीं आना है आपको, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। आप अपना एक सेटअप बनाइए प्रॉपर, उसी पे काम कीजिए। अब वो एडवांस फिल्टर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो मैं आपको बताने वाला था, नोट कर लीजिए। अगर RSI लोअर लो है और प्राइस हायर लो है, तो ये एक बुलिश का सिग्नल है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर RSI हायर हाई है, बिल्कुल हाई पे है, प्राइस लोअर हाई बना रहा है, तो एक ये बेयरिश का सिग्नल है दोस्तों। ट्रेंड फेवर प्लस डाइवर्जेंस, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है दोस्तों। ये सिंपल चेक ज्यादातर ट्रेडर मिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं।
आप मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ दोस्तों। यानी कि यहाँ तक आप आए हो तो आप एक सीरियस ट्रेडर हो। देखिए, ट्रेड में जीतना हर ट्रेड को ग्रीन में क्लोज करना नहीं होता है, बल्कि डिसिप्लिन डिसीजन लेने में होता है दोस्तों। अगर आज आपने सिर्फ ये डिसाइड कर लिया कि मैं RSI 30-70 पे नहीं, बल्कि मैं RSI 40 और 60 पे ट्रेड करूंगा, तो आपने प्रोग्रेस कर लिया लिटिल बिट, तो आपने प्रोग्रेस कर लिया दोस्तों। क्योंकि सक्सेस छोटे छोटे डिसीजन से ही बनता है, कहीं भी उल्टे सीधे एंट्री करने से नहीं बनता है। और जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं रहेगा, बल्कि ये एक क्राफ्ट बन जाएगा दोस्तों। आप प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, रिजल्ट आपको खुद ही फॉलो करना चालू कर देंगे दोस्तों। अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। RSI 40-60 मार्क कीजिए और वहां से आप ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी आपको। RSI 30-70 भूल जाना, वो एक ट्रैप हो सकता है। EMA प्लस ADX इसके साथ मैंडेटरी है, जरूर यूज करें। चेकलिस्ट पे आप फोकस करें, अपने इमोशन पे नहीं। चेकलिस्ट में जब सारी चीजें ओके हो जाए तभी आपको ट्रेड लेना है, उससे पहले एंट्री नहीं लेना है। फोमो में नहीं आना है, इमोशन में नहीं आके एंट्री लेनी है आपको। एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, देखिए सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये भी तो पता चलना चाहिए कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में RSI 35 तक आ गया, लेकिन EMA से प्राइस बहुत दूर है, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? कमेंट में बताइए यस और नो, और उसके साथ लॉजिक भी दीजिएगा प्लीज। और ऑनेस्टली मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना, फोमो में आके एंट्री लेना, या आपके अंदर पेशेंस की कमी है? प्लीज आप सीरियसली कमेंट में लिखिए, क्योंकि कमेंट में आप बताएंगे तभी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, आपको इस प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो RSI 30 और 70 पे ट्रेड करते हैं। टैग कीजिए, शायद आपके फ्रेंड के कुछ लॉसेस बच जाए। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई इस स्ट्रेटजी को अपनाने से पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और जब आप ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर हो जाए तो अपने छोटे क्वांटिटी से और कम पैसे से आप ट्रेड कीजिए, पहले समझिए। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप ऑब्जर्व कीजिए प्लीज। हर चीज में जल्दी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसे बहुत पेशेंस से, बहुत मुश्किल से लोग कमाते हैं। तो आप पहले सीखिए, पहले बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद ही आप रियल वर्ल्ड में एंट्री कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।